स्टूडियो में नोएडा में मौजूद है डॉक्टर राकेश अग्रवाल, अर्थशास्त्री हैं। राकेश जी, बेरोजगारी और महंगाई ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार एनडीए के नेताओं पर या सत्ता पक्ष पर हमलावर रहता है। तो ये दोनों मुद्दे हैं, इनको आप देश के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं और कैसे इनसे निपटा जाए? अगर बेरोजगारी की बात करें तो एक पक्ष ये भी कहता है कि जितनी हमारी जनसंख्या है, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से सरकारी नौकरियों का सृजन तो संभव नहीं है। तो ऐसे में आप अर्थशास्त्री हैं, आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? इसमें मेरा मानना यह है, जो बेरोजगारी का रोना हर समय रोया जाता है और कोई भी गवर्नमेंट में हो, कोई भी अधिकारी हो, वो बेरोजगारी का रोना रोता है। मतदाता रोता है, पॉलिटिकल पार्टी वो रोती हैं। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट को देखें तो एम्प्लॉयमेंट दो तरीके से माना जा सकता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और ड्राइव्ड एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में जब हम किसी को गवर्नमेंट की नौकरी दे देते हैं या किसी भी विभाग में उसको लग जाती है तो वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। ड्राइव्ड एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए एक मकान बना, मैंने मकान बनाया, मकान बना मेरा, लेकिन उसमें कितने लोगों को मजदूरी मिली, कितने लोगों की दुकान चली, कितने लोगों का काम बढ़ा, ये हम नहीं सोचते। वो ड्राइव्ड एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है देखिए आप। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर लिया जाए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि अगर हम ड्राइव्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आज इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं बनता है तो वो अयोध्या जी में बनता है। अयोध्या जी में जब से राम मंदिर बना है तब से वहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे जाकर पूछिए कितना काम बढ़ा है। ये क्या है? ये ड्राइव्ड एम्प्लॉयमेंट है। राम मंदिर बना इसलिए उनका काम बढ़ा, किसी ने उनको नौकरी नहीं दी, किसी ने नौकरी पर नहीं लगाया। ऐसे बहुत सारे परिवारों को मैं जानता हूँ जो कहते हैं जी हम तो इसी काम से इतना कमा लेते हैं, हमें नौकरी की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। ये तो बात रही एम्प्लॉयमेंट की। अब बात आती है गरीबी की। दूसरा एस्पेक्ट जो समस्या आपने टच की वो गरीबी की है। गरीबी में अगर हम देखें तो इसको इनकम के एस्पेक्ट में देखिएगा। हमारी गरीबी फैल रही है, बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकम लेवल कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है सोच कर देखिए। पहले जिस आदमी को एक दिन में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये मजदूरी मिलती थी, आज उसको कितनी मजदूरी मिलती है? उसको कितना काम मिलता है? कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि काम करने वाले कम हो जाते हैं, पाते नहीं हैं, मजदूर नहीं मिलते हैं, कारीगर नहीं मिलते हैं। ये क्या है? राकेश जी, स्टार्टअप योजना जो शुरू की गई, स्किल इंडिया प्रोग्राम जो शुरू किया गया, क्या ये सही दिशा में काम था? और क्या इसकी जो गति है, जिस तरीके से काम हुआ धरातल पर, क्या वो सफिशिएंट है या इसमें और भी तेज गति की जरूरत है? इसमें मेरा मानना यह है कि योजना अपने में जितनी भी बनाई जाती है वो सब बहुत अच्छी तरीके से बनाई जाती हैं, बहुत अच्छी भावना को लेकर बनाई जाती हैं। कमी रह जाती है तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन में रह जाती है। सर, एक चीज मैं यहाँ पे, आपने अभी कहा कि कई बार लोग नहीं मिलते हैं, कारीगर नहीं मिलते हैं, मजदूर नहीं मिलते हैं। तो सर, अगर इतना ही ज़्यादा काम है या इतना ही ज़्यादा रोजगार सृजन किया जा रहा है या फिर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है लोगों को, आपने कहा राम मंदिर बना उससे इतने लोगों को रोजगार मिला होगा, या कई ऐसे स्रोत हैं जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला होगा, तो फिर सत्ता पक्ष आत्मनिर्भर भारत का जिक्र क्यों नहीं कर रहा? सत्ता पक्ष राम मंदिर से मिलने वाले रोजगार का जिक्र क्यों नहीं कर रहा? ये क्यों जिक्र कर रहा सत्ता पक्ष कि अगर कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर में ताला लगवा देगी? उसके अलावा बात किया जाए लोगों को रोजगार देने की या फिर लोगों के सशक्तिकरण की, इन सब चीजों का जिक्र आखिर क्यों नहीं किया जा रहा? मैंने ये नहीं कहा कि विपक्ष बात नहीं कर रहा या सरकार बात नहीं कर रही। मैंने कहा कि अगर हमें उस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एक राइट पर्सपेक्टिव में देखना है, तो जाकर पूछिए उनसे उन्हें कितना काम बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा? क्योंकि वहाँ पर राम मंदिर बना। मैं धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा, राजनीतिक विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं निष्पक्ष रूप से बात कर रहा हूँ कि हमें एम्प्लॉयमेंट को बहुत सारे एंगल से सोचना पड़ेगा। हमें राजनीतिक चश्मे को उतार कर निष्पक्षता का चश्मा पहनना पड़ेगा, तब हम उसको प्रॉब्लम को सही तरीके से देखेंगे। ठीक है सर, चाहे गरीबी हो चाहे एम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है सर, चलिए हमारे साथ